नाजरीन, आज की इस गुफ्तगू में हम एक निहायत कदीम और दिलचस्प सवाल पर रोशनी डालने जा रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले इस कुर्राए अर्ज़ पर कौन सी मखलूक मौजूद थी। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया तो उन पहले बसने वालों का क्या बना और उनके साथ क्या मामला पेश आया। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से कबल दुनिया की हालत क्या थी और ये ज़मीन किन मराहिल से गुजरकर वजूद में आई। इसी सिलसिले में ये सवाल भी किया जाता है कि क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए या नहीं। फिर ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन के किस मकाम पर उतारा गया, उनकी तख्लीक मट्टी से क्यों की गई और वो मट्टी कहाँ से लाई गई। ज़मीन पर आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, जन्नत से रुखसती के वक्त उनके पास क्या चीज़ें थीं और आखिरकार उनकी वफ़ात कब और किस अंदाज में हुई। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि दीनी मसादिर और मुख्तलिफ मुफस्सिरीन और साइंसदानों ने इस हवाले से अलग अलग नज़रियात पेश किए हैं। कई आरा के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजने से पहले इब्लीस को यहाँ उतारा गया था। वाक़या कुछ यूँ बयान किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उन्हें जन्नत में मकाम दिया गया और फरिश्तों को हुक्म हुआ कि वो ताज़ीमन सजदा करें, मगर इब्लीस ने तकब्बुर की वजह से इनकार कर दिया। इसी नाफरमानी के सबब उसे जन्नत से निकाल दिया गया और ज़मीन पर डाल दिया गया, जहां वो तवील अरसे तक गम व हसरत में मुब्तला रहा। बादअज़ां उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक मोहलत मांगी ताकि वो औलाद आदम को गुमराह करने की कोशिश कर सके। नाजरीन, ये बात भी बयान की जाती है कि इब्लीस जिन्नात में से था और आग से पैदा किया गया था। इसी बुनियाद पर यह ख्याल किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक झगड़ों और फसाद की वजह से अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते भेजे गए जिन्होंने जिन्नात की बड़ी तादाद को ख़त्म कर दिया, जबकि बाकी जिन्नात दूर दराज जजीरों और समंदरों की तरफ चले गए। दूसरी तरफ माहिरीन अर्जियात और साइंसदानों का कहना है कि इंसान की आमद से बहुत पहले ज़मीन पर डायनासोर जैसे अजीमुल जुस्सा जानदार मौजूद थे जो वक्त के साथ नाबैद हो गए। कुछ मुहक्किकीन ये भी दावा करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कबल इंसान नुमा मखलूक़ात भी इस दुनिया में रह चुकी हैं जिनके ढांचे और आसार दरियाफ्त हुए हैं। इसी बिना पर बाज़ लोग ये राय रखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी ऐसी मखलूक मौजूद थी जो बाद में ख़त्म हो गई या ख़त्म कर दी गई। कुछ आरा के मुताबिक एक ज़माने में ये सैयारा गैर अर्जी मखलूक़ात की सरगर्मियों का मरकज़ भी रहा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, कुरान मजीद में सूरह हूद की एक आयत में ये मफ़हूम बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को 6 अदवार में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर कायम था। इस बयान से ये तासुर मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन की सतह पर सिर्फ पानी मौजूद था और किसी जानदार मखलूक का वाज़े ज़िक्र नहीं मिलता। इसी हवाले से लोगों ने नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से पहले क्या था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला मौजूद था, न उसके ऊपर कुछ था न नीचे। फिर उसने पानी पर अपना अर्श कायम फरमाया। यूं कायनात की इब्तिदा का मरहला सामने आता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अहादीस में ये भी बयान होता है कि एक मर्तबा यमन से आने वाले वफ़द ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हमें इल्म अता फरमाएं और ये बताएं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर क्या मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त कुछ न था, सिर्फ अल्लाह था। अर्श पानी पर था और लोहे महफूज में कलम के ज़रिए हर आने वाली बात महफूज कर दी गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि लिखना शुरू करो। चुनाचे कलम ने क़यामत तक पेश आने वाली हर चीज़ तहरीर कर दी। ये सब अल्लाह ताला के अज़ली इल्म का इजहार था जो उसके हुक्म से लोहे महफूज पर सब्त हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 500 साल पहले तमाम मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी गई थीं और उस वक्त भी अर्श पानी पर था। इन रिवायात से ये बात वाज़े होती है कि सबसे पहले पानी वजूद में आया, फिर उस पर अर्श कायम हुआ, इसके बाद कलम और लोहे महफूज का मरहला आया और फिर रफ्ता रफ्ता कायनात की बाकी तख्लीक मुकम्मल होती चली गई। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की तख्लीक की तरतीब पूछी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन ज़मीन की मिट्टी पैदा की, इतवार को पहाड़ बनाए, पीर के दिन दरख्त उगाए, मंगल को तकलीफ, बीमारियों और आजमाइशों को पैदा किया, बुध के दिन नूर को वजूद बख्शा,
जुमेरात को जानवरों को ज़मीन में फैला दिया और जुमे के दिन असर के बाद से रात के दरमियान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इस बयान से मालूम होता है कि तख्लीक के मराहिल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में आए, मगर नस्ल इंसानी के पहले फ़र्द और तमाम इंसानों के जद्द अमजद हैं। नाज़रीन, जब इंसान की तख्लीक हुई तो उससे पहले फ़रिश्ते और जिन्नात पैदा हो चुके थे। अक्ल रखने वाली मखलूक़ात में फ़रिश्ते पहले, जिन्नात दूसरे और इंसान तीसरे दर्जे पर आते हैं। जैसा कि कुरान मजीद में सूरह अल-हिज्र में ज़िक्र मिलता है कि जिन्नात को पहले दहकती हुई आग से पैदा किया गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मंसूब अक़वाल के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 2000 साल क़ब्ल जिन्नात को तख्लीक किया गया था। वो इसी ज़मीन पर आबाद थे, मगर वक्त के साथ फितना और फसाद, लड़ाई झगड़े और नाहक खून रेज़ी में मुब्तला हो गए। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला के हुक्म से फ़रिश्तों का एक अजीम लश्कर भेजा गया। जिन्नात और फ़रिश्तों के दरमियान शदीद मार्का हुआ, जिसमें जिन्नात को शिकस्त का सामना करना पड़ा। चुनाचे वो जान बचाने के लिए समंदरी जजीरों, जंगलात और पहाड़ी इलाकों की तरफ निकल गए और ज़मीन के आबाद हिस्सों से हटा दिए गए। इसीलिए कहा जाता है कि आज भी उनकी अक्सरियत उन्हीं वीरान मकामात में रहती है। मौज़िज़ नाज़रीन, अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये सवाल सामने आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से क्यों की गई और वो मिट्टी कहाँ से हासिल की गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ना कोई वालिदा थी और ना ही कोई वालिद, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें बराह रास्त मिट्टी से वजूद बख्शा। रिवायात में आता है कि जब खालिक़ कायनात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का फ़ैसला फरमाया तो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि ज़मीन से मिट्टी जमा करें। चुनाचे वो आसमान से उतरे और जब ज़मीन से मिट्टी ली तो पूरी ज़मीन की सतह से मुख्तलिफ़ अक़साम की मिट्टी उनकी मुट्ठी में सिमट आई। इस मिट्टी में गूनागूं रंग और कैफियतें शामिल थीं, कहीं सफ़ेद, कहीं स्याह, कहीं सुर्ख और कहीं जर्द। कुछ नरम थी और कुछ सख्त, कहीं मीठी, कहीं कड़वी, कहीं नमकीन और कहीं बेज़ायक़ा। फिर इस मिट्टी को मुख्तलिफ पानियों के साथ मिलाया गया। एक मुद्दत तक गूंधने के बाद वो चिपकदार बन गई। फिर मज़ीद वक्त गुजरने पर वो कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर गई। बाद अज़ां जब वो खुश्क हुई तो बजने वाली और खनखनाती मिट्टी बन गई। इसी मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पैकर तैयार किया गया और इसे जन्नत के दरवाजे के करीब रखा गया। फरिश्ते इस नए और अनोखे कालिब को देखकर हैरान होते थे, क्योंकि ऐसी सूरत उन्होंने इससे पहले कभी न देखी थी। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से इस जिस्म में रूह दाखिल की गई। जब रूह नाक तक पहुंची तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। जब ज़बान तक आई तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पर रब्बे करीम ने फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, ए आदम, मैंने तुम्हें अपनी हम्द के लिए पैदा किया है। इसके बाद रूह पूरे जिस्म में सरायत कर गई और आप जिंदा होकर खड़े हो गए। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चंद अजीम इम्तियाज़ात अता फरमाए। एक ये कि उन्हें अपनी ख़ास तवज्जो और रहमत से पैदा फरमाया। दूसरा ये कि उनमें अपनी रूह फूंकी। तीसरा ये कि फ़रिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया। चौथा ये कि तमाम चीज़ों के नामों का इल्म अता किया। मुख्तलिफ रिवायात में बयान होता है कि इब्लीस जिन्नात में से था और अपनी तवील इबादत और रियाजत के बाइस फरिश्तों के साथ रहने लगा था, यहाँ तक कि उसे इनमें नुमाया मकाम हासिल हो गया। इसकी इबादत का ये आलम था कि ज़मीन और आसमान का कोई हिस्सा ऐसा न था जहाँ उसने सजदा ना किया हो। मगर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म आया तो इसके दिल में गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। उसने कहा, मैं आग से बना हूँ और ये मट्टी से, मैं इसके आगे क्यों झुकूं? यूं उसने हुक्म मानने से इनकार कर दिया और उसी लम्हे नेकी और बदी के दरमियान कशमकश का आगाज हो गया। बाज़ कदीम रिवायात में जिक्र मिलता है कि शैतान ने हसद और नफरत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म की तरफ थूका दिया, जो नाफ के मकाम पर लगा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वो मट्टी वहां से निकाली, जिसके बाइस नाफ की शक्ल बन गई, जो आज भी इंसान के जिस्म पर मौजूद है। कहा जाता है कि इसी मट्टी से कुत्ते को पैदा किया गया। कुत्ते की तख्लीक के बारे में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। बाज़ के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो शैतान में जंगली जानवरों को वर्गलाया कि वो इन्हें नुकसान पहुंचाएं। इस मौके पर अल्लाह ताला ने कुत्ते को पैदा फरमाया, जो उनकी हिफाजत का जरिया बना। यूं कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश इंसान की ज़मीन पर आने के फौरन बाद हुई। हज़रत अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु अन्हु से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ऐसी मट्टी से पैदा किया जो पूरी ज़मीन से जमा की गई थी।
इसी वजह से उनकी औलाद में रंग, ज़बान और मिजाज का तनव्वुर पाया जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुन्नियत अबुल बशर और अबू मोहम्मद बयान की जाती है, जबकि आपको खलीफतुल्लाह और सफ़ीउल्लाह के अलक़ाबात भी दिए गए। आप अल्लाह ताला के पहले नबी थे। आपने तकरीबन 960 बरस की उम्र पाई और वफ़ात के वक्त आपकी औलाद की तादाद 1 लाख के करीब हो चुकी थी, जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलकर ज़मीन को आबाद कर चुकी थी। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कुरान हकीम में मुतअद्दिद मकामात पर यह हकीकत दोहराई गई है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिट्टी से की गई। जब अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में क़याम का हुक्म किया तो तन्हाई के बायस आपके दिल में उदासी पैदा हुई। इस हालत में रब्बे कायनात ने आप पर नींद तारी फरमा दी और इसी नींद के आलम में आपकी बाईं जानिब की पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को वजूद अता फरमाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो एक निहायत हसीन और दिलकश खातून को अपने करीब बैठा पाया। ये मंजर देखकर आप हैरान हुए और दरियाफ्त किया, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं आपकी ज़ौजा हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया है ताकि आपको सुकून, उन्स और कल्बी राहत नसीब हो। हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारें और रब की नेमतों का शुक्र अदा करें। कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है कि इसी एक जान से उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से बेशुमार मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या कुरान के उन अजीम असरार में शामिल है जिनमें बेशुमार नसीहतें और इबरतें पोशीदा हैं। इनमें से चंद अहम नुकात ये हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से पैदा फरमाया। पहला तरीका ये कि मर्द और औरत के मिलाप से नस्ल इंसानी आगे बढ़ी, जैसा कि आम इंसानों की पैदाइश होती है। दूसरा तरीका ये कि सिर्फ एक मर्द से इंसान पैदा हुआ और वो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया। तीसरा तरीका ये कि सिर्फ एक औरत से इंसान पैदा हुआ और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से बग़ैर बाप के दुनिया में आए। चौथा तरीका ये कि न मर्द हो न औरत, बल्कि बराह रास्त मिट्टी से इंसान को तख्लीक किया गया और ये शरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ। इन चारों सूरतों से यह हकीकत वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला किसी एक तरीके का पाबंद नहीं, बल्कि वो जिस तरह चाहे तख्लीक फरमाने पर कादिर है। अगर सिर्फ एक ही तरीका होता तो मर्द या औरत या दोनों मिलकर ये गुमान कर सकते थे कि इंसान की पैदाइश उनके बगैर मुमकिन नहीं, मगर अल्लाह ताला ने तमाम अंदाज अपनाकर ये हकीकत वाज़ेह कर दी कि वो हर शय पर मुकम्मल इख्तियार रखता है और जिसे चाहे जैसे चाहे पैदा करता है। नाजरीन, अब एक और सवाल यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा हुए कितना अरसा गुजर चुका है और मुख्तलिफ अंबिया के दरमियान ज़मानी फासले क्या थे? इस बारे में ना कुरान में कतई तफसील मिलती है और ना सही अहादीस में, ताहम बाज़ तारीखी रिवायात मौजूद हैं। उनके मुताबिक इमाम इब्ने असाकिर रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 1200 साल का फासला था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 1742 बरस, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 565 साल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 1356 बरस और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 600 साल का फासला बयान किया जाता है। जहाँ तक अंबियाए किराम की उम्रों का ताल्लुक है तो रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 साल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 साल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 100 साल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 33 साल और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की हयात पाई। इन आदात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से अब तकरीबन 9288 बरस गुजर चुके हैं, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 6835 साल का ज़मानी फासला बनता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब ये बात भी बयान की जाती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरकर ज़मीन के किस हिस्से में तशरीफ़ लाए। तफसीरी रिवायात में जिक्र मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम को मक्का और ताइफ के दरमियान वाक़े एक वादी में उतारा गया। बाज़ अक़वाल के मुताबिक आप सफ़ा नामी पहाड़ी पर नाजिल हुए। जब हुक्म इलाही के मुताबिक जन्नत से रुखसती का वक्त आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का हाथ थामकर फरमाया कि अब जुदाई, मशक्क़त और दुनिया की ज़िंदगी का मरहला शुरू हो रहा है। उसी लम्हे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा कि तुम दोनों को जुदा होना होगा, क्योंकि रब का हुक्म यही है कि तुम ज़मीन पर अलग अलग मकामात पर उतरो।
रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिरान द्वीप के मकाम पर, जो आज के श्रीलंका में वाक़ है, उतारा गया, जबकि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के करीब नाजिल किया गया और शैतान को इससे पहले ईला के इलाके में डाल दिया गया था। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नती जुबान अरबी थी, मगर जमीन पर आने के बाद वो भुला दी गई और उसकी जगह सिरियानी जुबान अता की गई। तारीखी हवालों में यह भी आता है कि जजीरा सीलोन यानी मौजूदा श्रीलंका में एक पहाड़ है जिसे आदम की चोटी या कोहे आदम कहा जाता है। इसी पहाड़ी पर एक कदम का निशान मंसूब किया जाता है जिसे बाज रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पांव का नक्श कहा जाता है। ये पहाड़ तकरीबन 7300 फुट बुलंद है और कोलंबो से 220 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अपने अपने अकायद के मुताबिक इबादत करते हैं, मगर कुरान या सही अहदीस में इस नक्श के बारे में कोई कतई दलील मौजूद नहीं। आगे बयान किया जाता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि यहाँ न फरिश्तों की तस्बीह सुनाई देती है और न कोई इबादतगाह नजर आती है। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि जहां निशान बताए गए हैं वहां इबादत का मरकज कायम करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तवील अरसे तक गिरिया-उज़ारी की, हत्ता कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। रिवायात के मुताबिक जुमे के दिन उनकी तौबा कबूल हुई और उन्होंने सजदा शुक्र अदा किया। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें मक्का ले गए, जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की बुनियाद रखी और उसके गिर्द तवाफ किया। बाद अज़ा अरफात में हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में काबील और हाबील का वाक़या पेश आया, जो दुनिया का पहला कत्ल था। इस वाक़े पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शदीद रंज हुआ। बाद में हजरत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, जिन्हें अल्लाह की तरफ से अतिया करार दिया गया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज़ की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया और हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जबल अबू कबीस में दफन किया गया, जबकि बाज के नज़दीक बाद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल किया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम भी 1 साल बाद वफ़ात पा गईं और उनके साथ दफन हुईं। अल्लाह ताला हम सब की ख़ताएं मुआफ़ फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज।